श्री राधा कौन है? आइए सबसे पहले राधा शब्द के व्याकरणिक स्वरूप को समझें। राधा संस्कृत भाषा का मूल शब्द है। इसका अर्थ आराधना और उपासना है। राधा शब्द के दो अर्थ हैं और दोनों ही सही है। राधा का एक अर्थ है वह जो श्री कृष्ण की प्रार्थना और पूजा करती है। दूसरा अर्थ है वह जिसकी पूजा ब्रह्म श्री कृष्ण करते हैं, वह राधा है। तो हमारे पास दो विपरीत अर्थ है। उसे राधा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वह ब्रह्म कृष्ण की पूजा करती है, और उसे राधा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ब्रह्म कृष्ण उसकी पूजा करते हैं। भागवतम संदर्भ 10:30-28। जब कृष्ण राधा के साथ महाराज से अदृश्य हो गए, तब गोपियां विरह में विलाप कर रही थी और उन्हें ढूंढ रही थी। उन्हें राधा और कृष्ण के पद चिन्ह दिखाई दिए। गोपियां एक दूसरे से कहने लगी, कृष्ण हमारे प्रियतम उस गोपी को ले गए हैं जिसने उनकी सबसे अधिक भक्ति की होगी। हम उनसे निम्न स्तर के भक्त हैं, इसीलिए कृष्ण उस गोपी को ले गए और हमें यहाँ छोड़ गए। ब्रह्म विवर्त पुराण में कृष्ण कहते हैं, हे किशोरी जी, मेरी गलतियों को क्षमा करें और मुझ पर कृपा करें। इस प्रकार दोनों प्रकार के कथन शास्त्रों में पाए जाते हैं। इसलिए राधा शब्द के दो अर्थ हैं और दोनों ही सही है। कुछ लोग कहते हैं कि राधा तत्व बाद में कुछ लोगों द्वारा गढ़ा गया था और श्री कृष्ण ही एकमात्र तत्व है। वेद में प्रश्न पूछा गया है कि वह कौन सी परम शक्ति है जो सर्वत्र व्याप्त है। इसका उत्तर भी वेद में दिया गया है। श्री कृष्ण सर्वत्र व्याप्त है, अन्य सभी उनसे हीन है तथा श्री कृष्ण के उपासक है। परंतु कुछ लोगों ने भावना के वशीभूत होकर ये मान लिया कि राधा ही सर्वश्रेष्ठ भक्त है। इसीलिए धीरे धीरे उनका महत्व इतना बढ़ा दिया कि श्री कृष्ण ब्रह्म ही उनके भक्त है और उन्होंने ये प्रचारित कर दिया। कुछ भोले लोग ऐसा कहते हैं। राधा तत्व वास्तव में क्या है? इस प्रश्न का उत्तर केवल एक शब्द में है, अवर्णनीय। वेदों में राधा के स्वरूप को अवर्णनीय बताया गया है। दूसरे शब्दों में यह वाणी, मन या बुद्धि का विषय नहीं है। फिर भी कुछ बुनियादी ज्ञान देने और भक्तों को उनके भक्ति मार्ग में सहायता करने के लिए सभी रसिक संतों, शास्त्रों और वेदों ने राधा का वर्णन किया है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आप कौन हैं। ये शरीर आपका है, ये मन आपका है और ये बुद्धि आपकी है। आप कौन हैं, इसका आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, और अगर आपके पास कोई जवाब होगा भी तो वह शास्त्रों के अनुसार होगा। ये सैद्धांतिक ज्ञान होगा कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर मेरा है, मन मेरा है और बुद्धि मेरी है। लेकिन मैं शरीर, मन और बुद्धि नहीं हूँ, बल्कि आत्मा हूँ। तो आत्मा ही सर्वोच्च है। शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि आत्मा के सेवक है। ये 24 घंटे आत्मा की सेवा करते हैं। वह सोचते हैं, मैं क्या देखूं कि मेरी आत्मा खुश हो जाए, मैं क्या सुनूं कि मेरी आत्मा खुश हो जाए, मैं क्या सूंघूं कि मेरी आत्मा खुश हो जाए, मैं क्या चखूं या क्या खाऊं कि मेरी आत्मा खुश हो जाए, मैं क्या छूऊं कि मेरी आत्मा खुश हो जाए, मैं क्या सोचूं कि मेरी आत्मा खुश हो जाए, मैं क्या निर्णय करूं कि मेरी आत्मा खुश हो जाए, इत्यादि। हम बस यही सोच सकते हैं। यही हम अनंत काल से हर पल करते आ रहे हैं। हर पल हम आत्मा की सेवा करने के लिए काम करते हैं। वेद कहता है, भगवान श्री कृष्ण आपकी आत्मा है और आप उनके सेवक हैं। कर्म से चलते हुए जैसे आपका शरीर आपकी आत्मा का सेवक है, वैसे ही आपकी आत्मा भगवान का शरीर है और भगवान हमारी आत्मा की आत्मा है। उसी तरह श्री कृष्ण की आत्मा राधा है। स्कंद पुराण और भागवतम कालिंदी कह रही है, राधा आत्मा है और श्री कृष्ण उनका शरीर है। जैसे आत्मा शरीर को नियंत्रित करती है और शरीर आत्मा का सेवक है, उसी तरह आत्मा परमात्मा की सेवक है और परमात्मा श्री कृष्ण राधा के सेवक है। जब शास्त्र आत्मा की व्याख्या नहीं कर सकते
ये कहते हुए कि आत्मा अर्थात मैं हमारी बुद्धि से परे है, तो कौन कह सकता है कि वह हमारी आत्माओं की आत्मा श्री कृष्ण को जानता है? तो श्री कृष्ण की आत्मा राधा को कौन जान सकता है? कौन उसके बारे में बात कर सकता है? कौन उसके बारे में सोच सकता है? कौन उसे दे सकता है? ये सब असंभव है। अब आप जानते हैं कि राधा सर्वोच्च शक्ति है, श्री कृष्ण की आत्मा है। अगर कोई उन्हें अलग समझता है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में वेद व्यास जी ने जो राधा और कृष्ण के बीच अंतर करते हैं, सिर्फ आनंद लेने की दृष्टि से अगर कोई कहता है कि श्री राधा बड़ी है या श्री कृष्ण बड़े हैं, तो ये ठीक है। लेकिन अगर कोई अपने मन में ये नकारात्मक विचार बनाता है कि श्री राधा जी श्री कृष्ण से बड़ी है या श्री कृष्ण श्री राधा जी से बड़े हैं, तो उस व्यक्ति को काल सूत्र नामक नरक में तब तक पीड़ा भुगतनी पड़ती है जब तक सूर्य और चंद्रमा मौजूद रहते हैं, यानी जब तक पृथ्वी पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाती। यह बहुत बड़ा अपराध है। तो दोनों एक है। फिर नारद पंचरात्र कहता है श्री कृष्ण का दूसरा भाग राधा है और राधा श्री कृष्ण का दूसरा भाग है। श्री कृष्ण कहते हैं मैं स्वयं राधा बन गया। राधा कहती है मैं स्वयं श्री कृष्ण बन गया। ब्रह्म वैवर्त पुराण कहता है श्री कृष्ण का जो रूप है मैं वही रूप बन गया। यह मैं ही हूँ। राधा कह रही है मैंने पुरुष रूप धारण किया, इसलिए लोग मुझे श्री कृष्ण कहने लगे। तो दोनों सही है। नारद पंचरात्र फिर कहता है जैसे दूध और उसकी सफेदी एक है, वैसे ही राधा कृष्ण भी एक है। दूध से सफेदी को अलग या विभेदित नहीं किया जा सकता, वह एक ही है। एक फिर से दो हो गए हैं। नारद पंचरात्र में कहा गया है देवी महालक्ष्मी जो असंख्य ग्रह प्रणालियों के स्वामी महाविष्णु की पत्नी है, राधा के शरीर के बाएं भाग से प्रकट होती है। सभी देवियां दुर्गा, जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवधात्री, स्वाहा, स्वधा, वैष्णवी और ब्रह्माणी सभी राधा से प्रकट होती है। पद्म पुराण कहता है राधा के नख से असंख्य विष्णु प्रकट होते हैं, केवल एक विष्णु नहीं। वेद व्यास जी ने राधा का अर्थ समझाया, वह जो कुछ आंसू बहाकर सभी आत्माओं की सभी इच्छाओं को पूरा करती है, उसका नाम राधा है। देवी भागवत पुराण कहता है पहले आपको राधा का नाम लेना चाहिए, फिर श्री कृष्ण का नाम। इस तरह जो बोलता है, कीर्तन करता है और इस तरह ध्यान करता है, वह गोलोक में जाता है। राधा का नाम हमेशा पहले लिया जाता है। कोई भी कृष्ण राधा नहीं कहता, हम कहते हैं राधा कृष्ण, श्यामा श्याम। हमारे शास्त्रों में राधा नाम अनगिनत स्थानों पर आया है। रसिक संतों की रचनाओं में कोई सीमा नहीं है। हमारे ब्रज में वल्लभाचार्य, निम्बाकाचार्य, गौरांग महाप्रभु, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य जैसे महान जगत गुरु और आचार्य हुए हैं। उन्होंने इसे सिद्ध किया है। माधवाचार्य और रामानुजाचार्य ये दोनों जगत गुरु हैं जो लक्ष्मी नारायण के भक्त थे। ब्रज के बाकी संत और आचार्य राधा कृष्ण के भक्त थे। माधवाचार्य लक्ष्मी नारायण के भक्त थे, लेकिन उनके शिष्य माधवेंद्रपुरी राधा कृष्ण के भक्त थे। माधवेंद्रपुरी के शिष्य ईश्वरपुरी भी राधा कृष्ण के भक्त थे। ईश्वरपुरी के शिष्य चैतन्य महाप्रभु भी राधा कृष्ण के भक्त थे। वल्लभाचार्य केवल एक ही बात कहते हैं, राधा स्वयं ब्रह्म है। वह ब्रह्म के बराबर नहीं है, वह स्वयं ब्रह्म है। निम्बाकाचार्य कहते हैं कि राधा शक्ति है और कृष्ण वह है जिनमें शक्ति स्वयं निवास करती है। दोनों में कुछ अंतर है और कोई अंतर नहीं भी है। इस कारण वे दो है और एक भी है। श्री गौरांग महाप्रभु कहते हैं कि राधा और कृष्ण बाह्य रूप से दो है और नित्य एक है। निष्कर्ष यह है कि सभी आचार्य राधा कृष्ण को एक ही मानते हैं। रामानुजाचार्य और माधवाचार्य भी अपने दर्शन में लिखते हैं कि कुछ लोग राधा के रूप में महालक्ष्मी की पूजा करते हैं
इसलिए आपको राधा और कृष्ण में भेद करने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करना चाहिए। आनंद की दृष्टि से राधा का महत्व अधिक है। रसिक संतों ने स्तुति में गाया है, परम धन राधा नाम आधार, अर्थात राधा नाम मेरा परम धन और आश्रय है। जासु श्याम मुरली मह तेरा सुमिरत बारंबार, अर्थात कृष्ण अपनी बांसुरी में उसका नाम गाते हैं और हर समय उसे याद करते हैं। कोट ने रूप धरे नंद नंदन तबाहु ना पायो पार, अर्थात कृष्ण ने राधा के प्रेम की गहराई को समझने के लिए अनगिनत रूप धारण किए हैं, लेकिन वे नहीं कर सके। इस ब्रज में अलबेली शरण नाम के एक संत थे। उन्होंने स्पष्ट कहा, राधा रा के कहते ही निकसत सकल विकार। जब आप रा कहेंगे तो माया के सारे कलेश भाग जाएंगे। ओ पुनि आवत पावत नाही, और अगर माया वापस आने की कोशिश करेगी तो क्या होगा? धक्का देत धकार, फिर धा कहकर माया को बाहर निकाल देते हैं। वेदों में क्या कहा गया है? सबसे पहले वेदों में जाकर देखें कि राधा नाम है या नहीं। नाम तो है लेकिन बहुतायत में नहीं। ऋग्वेद के सभी 7 व्याकरणों में राधा शब्द मिलता है। इसके अलावा ऋग्वेद में संस्कृत श्लोक राधा तत्व का भी वेदों में वर्णन है। अब यदि कोई राधा नाम का गलत अनुवाद करते हुए कहे कि मैं राधा की ऐसी व्याख्या नहीं करने जा रहा हूँ, मैं इसकी दूसरी तरह से व्याख्या करने जा रहा हूँ, उनकी बुद्धि उनकी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार व्याख्या करती है। जब उद्धव ने श्री कृष्ण से प्रश्न पूछा, हमारे देश में इतने सारे मार्ग क्यों हैं? कर्म, ज्ञान या योग जैसे कई अलग अलग मार्ग क्यों वर्णित है? तो श्री कृष्ण ने कहा, प्रत्येक आत्मा में 3 भौतिक गुणों की भिन्नता के कारण उनकी अलग अलग स्वाभाविक प्रवृत्तियां होती है। इस कारण से विद्वानों ने अपने अपने मन की रुचि के अनुसार वेदों का अर्थ अलग अलग ढंग से समझाया है। इसीलिए ऐसे लोग हैं जिन्होंने राधा शब्द का गलत अर्थ निकाला है। उपनिषद वेद कहलाते हैं। वेद में एक प्रश्न पूछा गया है, राधा की पूजा क्यों की जाती है? राधा कौन है? वेद ने उत्तर दिया, सामवेदी राधोपनिषद वेद कहता है, जिनकी चरण धूलि कृष्ण असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी सर्वशक्तिमान अपने ही सिर पर धारण करता है, वह राधा तत्व है। जिसकी गोद में लेटे हुए परम पराशक्ति कृष्ण गोलोक के आनंद को भूल जाते हैं, वह शक्ति राधा है। इसके बाद राधा उपनिषद कहता है, श्री कृष्ण जिसकी पूजा करते हैं वह राधा तत्व है। राधा जिसकी पूजा करती है वह श्री कृष्ण तत्व है। दोनों एक दूसरे की पूजा करते हैं। राधिका उपनिषद फिर कहता है, एक दिव्य प्रकाश, एक दिव्य अस्तित्व, एक सर्वोच्च शक्ति 2 हो गई। वेद कह रहा है, एक दिव्य अस्तित्व 2 हो गए। राधा और कृष्ण दोनों ही एक बुद्धि, एक मन, एक आत्मा, एक ही लक्षण और एक ही ज्ञान है। इस कारण दोनों में कोई अंतर नहीं है। शास्त्रों में राधा का वर्णन है, फिर भी कुछ भोले लोग कहते हैं कि राधा का नाम भागवत में नहीं है, इसलिए संदेह होता है और लोग ये मानने लगते हैं कि राधा सिर्फ एक कल्पना हो सकती है। राधा का नाम भागवत में कई जगह है। संख्या 1 भागवतम संदर्भ 2:4-14। आप इसे देख सकते हैं। राधा कौन है? कोई भी उसके बराबर या उससे बड़ा नहीं है। दूसरे शब्दों में सबसे बड़ी परम सर्वोच्च शक्ति राधा है, जब वह श्री कृष्ण की आत्मा है। और जब वह परम सर्वोच्च शक्ति है तो हमें राधा के बारे में संदेह कैसे हो सकता है? इसलिए भागवतम में प्रयुक्त शब्द राधा सा राधा के लिए है। संख्या 3 भागवतम संदर्भ 10:83-42। रुक्मणी और कृष्ण की अन्य रानियां कह रही है, राधा के वक्ष स्थल से कृष्ण के चरण कमलों पर कुमकुम शोभायमान है। मैं उस श्री की दासी बनना चाहती हूँ। यहाँ श्री शब्द का प्रयोग राधा के लिए किया गया है। रुक्मणी श्री का अवतरण पहले से ही कृष्ण के पास द्वारिका में है। रुक्मणी के लिए श्री का प्रयोग कैसे हो सकता है? वह पहले से ही वहाँ थी। इस श्लोक में श्री शब्द का प्रयोग किया गया है।
श्री का अर्थ है राधा। जब आप यहाँ बरसाना में मंदिर आते हैं तो आप लोगों को कहते हुए सुनते हैं, हमें श्री जी के मंदिर में जाना है। कोई भी राधा जी का मंदिर नहीं कहता। वेद कहते हैं एक शक्ति श्री है और दूसरी लक्ष्मी है। लक्ष्मी राधा की सहचरी है। संख्या 4, संदर्भ भागवतम 10:30-28। इसमें राधा शब्द स्पष्ट रूप में लिखा गया है। भागवतम संदर्भ 10:30-36। यहाँ राधा के लिए गोपी नाम का प्रयोग किया गया है। कृष्ण उस गोपी के साथ अंतर्ध्यान हो गए तो गोपी भी राधा के नामों में से एक है। भागवतम संदर्भ 10:47-3। जब उद्धव ब्रज गए तो गोपियों ने गांव वालों से सुना कि रामपति का संदेश आया है। क्या गोपियों के लिए महाविष्णु का संदेश आया था? यह श्री कृष्ण का संदेश था। इसलिए यहाँ राधा के लिए राम शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी छाया के साथ खेलता है, श्री कृष्ण पूर्ण आनंदित परमेश्वर गोपियों के साथ खेलते और रास करते थे। यहाँ कृष्ण के लिए रमेश नाम का उपयोग किया जाता है। क्या महाविष्णु ने रास किया था? तो यहाँ राम का अर्थ राधा है। भागवतम संदर्भ 10:31-17। भागवतम में राम नाम का उल्लेख कई बार किया गया है। श्री नाम का उल्लेख किया गया है, गोपी नाम का उल्लेख किया गया है और जैसा कि आपको बताया है, राधा नाम का उपयोग 2 स्थानों पर भी किया जाता है। इसीलिए आपको इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि राधा नाम भागवतम में नहीं है। वेदव्यास जी ने भागवतम और अन्य पुराणों की रचना की है। इन शास्त्रों में राधा नाम का विस्तार से वर्णन किया गया है। राधा नाम ना लिखने का एक और कारण है। सुखदेव परमहंस को राधा नाम इतना प्रिय था कि अगर वे परीक्षित से ये नाम लेते तो सुखदेव 6 महीने के लिए समाधि में चले जाते। सुखदेव को परीक्षित को 7 दिन में भागवतम बताना था। इसी कारण सुखदेव ने राधा शब्द नहीं कहा। नारद पंचरात्र में लिखा है, जब आप सिर्फ रा कहते हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि आपको सब कुछ मिल गया है। अगर ये पूरी आस्था के साथ कहा जाता है और जब कोई धा कहता है, कृष्ण आत्मा के पीछे भागते हैं, वह राधा है। सुखदेव परमहंस ने सोचा, मेरे कृष्ण को भागना होगा, इसलिए मुझे गुप्त रूप से अन्य नामों का उपयोग करना चाहिए और राधा का नाम नहीं लेना चाहिए। उदाहरण, मेहंदी का रंग हरा होता है, इसके पत्ते हरे होते हैं। स्त्रियां अपने पैरों में मेहंदी लगाती है, इसलिए उनके पैर लाल हो जाते हैं। पत्तियों में लाल रंग पहले नहीं देखा गया था। ये कहाँ से आया? यह पत्तियों में गुप्त रूप से विद्यमान है। इसी प्रकार सुखदेव परमहंस ने राधा के अन्य पर्यायवाची शब्दों के साथ राधा के नाम का वर्णन किया है। इसलिए यदि किसी को ये गलतफहमी है कि राधा का नाम भागवतम में नहीं है तो उसे ये विचार निकाल देना चाहिए। हमारा असली उद्देश्य राधा के प्रति समर्पण करना है, केवल समर्पण और कुछ नहीं। यदि आप समर्पण करते हैं तो आपको राधा की कृपा प्राप्त होगी और माया से मुक्ति मिलेगी। आप अनंत काल तक दिव्य आनंद और दिव्य ज्ञान प्राप्त करेंगे। वेद घोषणा करते हैं, आप पूरी तरह से संतुष्ट और आत्म संतुष्ट हो जाएंगे और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इसलिए ये सिद्ध होता है कि राधा नाम केवल भागवतम में ही नहीं बल्कि वेदों में भी पाया जाता है। जय हो राधा कृष्ण की।